हॅलो फ्रेंड्स, माझं यूट्यूब चॅनल सोनी ट्युटोरियलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर चला आज आपण SYBA हिंदी 213 कथेतर साहित्य या बुक्समधून आपण IMP टॉपिक्स बघू. लेसन क्रमांक 4 जीवनी, परक साहित्य आणि जीवनी. तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणे अगदी फ्री आहे. तुम्ही सबस्क्राईब केल्याने तुम्हाला सर्वात आधी व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल आणि मला आणखी व्हिडिओ बनवायला प्रोत्साहन मिळेल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट करा. चला आता आपण अभ्यासाला सुरुवात करूया. जीवनी की परिभाषा ह्या टॉपिक्सवर जर प्रश्न आला परीक्षेला तर मी तुम्हाला वाचून दाखवते. तुम्हाला मराठी भाषेत त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन और चरित्र की रसात्मक अभिव्यक्ति है. जीवनी किसी व्यक्ति की बाह्य और सूक्ष्म व्यक्तित्व की यथार्थपरक अनुभूति का एकात्मक मूल्यांकन है. 3. जब कोई लेखक कुछ वास्तविक घटनाओं के आधार पर श्रद्धेय व्यक्ति के जीवन चरित्र को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है तो साहित्य का वह रूप जीवनी कहलाता है. 4. किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांतों को जीवनी कहते हैं. 5. किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अथवा उसके जीवन के किसी विशिष्ट कालखंड की कहानी को जीवनी कहते हैं. उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन चरित्र को जब दूसरा व्यक्ति प्रस्तुत करता है तब उसे जीवनी कहते हैं. अर्थात किसी अन्य के जीवनी चरित्र को लिखना आसान नहीं होता. प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन होता है, प्रत्येक का चरित्र होता है, परंतु प्रत्येक की जीवनी नहीं लिखी जाती. जिस किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में कोई विशेष अतुलनीय कार्य किया हो, जो उन अनेकों के आदर का पात्र है, जिसका जीवन चरित्र पढ़कर अनेकों का प्रेरणा मिल सकती है, उसी व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है. जीवनी लेखन के मूल्य में अनेक प्रकार की प्रेरणाएं होती है. इनमें से कुछ इस प्रकार की है. 1. आदरणीय व्यक्ति की स्मृतियों को सजोना, उनके आदर्शों को समाज में बनाए रखना, आने वाली पीढ़ी को उस व्यक्ति के कर्तृत्व से परिचित करना. 2. उस व्यक्ति के प्रति जो कृतज्ञता की आत्मीयता की भावना होती है उसे इस निमित्त व्यक्त करना. 3. विशिष्ट काल में विशिष्ट मूल्यों की आवश्यकता समाज मन को होती है. ऐसे समय उन आवश्यक मूल्यों की स्थापना के लिए ऐसे व्यक्ति की जीवनी को प्रस्तुत किया जाता है जिनसे उन मूल्यों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्जन किया था. आत्मकथा की तुलना में जीवनी लेखन अधिक जटिल तथा परिश्रम का काम है. जीवनी लेखन अधिक जटिल तथा परिश्रम का काम है. जीवनी लेखन की पहली शर्त यह है कि उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन पूरी यथार्थता तथा वस्तुनिष्ठता के साथ प्रस्तुत किया जाए. यह व्यक्ति जीवित है तो ठीक, परंतु अगर वह मृत हो अथवा इतिहासकालीन हो तो जीवनी लेखक को अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं. इसके लिए प्रत्यक्ष घटित घटनाओं के प्रति उसे प्रामाणिक करना पड़ता है. उस व्यक्ति के बीते दिनों की खोज करनी पड़ती है. एक इतिहास अनुसंधानकता की तरह उसे भी अनेक साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं. प्राप्त अनेक साधनों में से आवश्यक साधनों को चुनना पड़ता है और उनमें से संगति बिटलानी पड़ती है. पर यह सब करने के बावजूद भी जीवनी लेखन इतिहास लेखन नहीं होता. इन दोनों में स्पष्ट रूप से एक विभाजन रेखा है. इतिहास लेखन में व्यक्ति साधन होता है तथा तत्कालीन काल साध्य, परंतु जीवनी लेखन में व्यक्ति साध्य होता है तथा काल साधन. जीवनी लेखन जैसे इतिहास लेखन नहीं है वैसे ही उपन्यास लेखन भी नहीं है. उपन्यासों में भी वास्तव में किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र ही प्रस्तुत किया जाता है. वहाँ कोई नायक या केंद्रीय पात्र होता है और उपन्यासकार उसके जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत करता है. परंतु बावजूद इनके दोनों में अंतर है. उपन्यास लेखन में कल्पना का अधिक प्रयोग होता है. वहाँ कल्पित भाव सत्य होते हैं और जीवनी में घटित भाव सत्य होते हैं. आत्मकथा की तरह जीवनी भी आरंभ से अंत तक यथार्थ की यात्रा है. जीवनी लेखक
के लिए जीवनीकार उस व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं के एक स्थान पर लाता है। वह निम्नलिखित साधनों का उपयोग करता है अथवा उसे इन साधनों का उपयोग करना पड़ता है। 1. उस व्यक्ति पर लिखी गई जीवनियाँ, संस्मरण अथवा उस व्यक्ति की आत्मकथा, उसके स्नेही जनों ने उस पर जो भी लिखा है वह सब। 2. उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए, इसमें उस व्यक्ति के परिवार वाले भी होंगे और परिवार के बाहर के भी। 3. उस व्यक्ति के पत्र, उसकी डायरी, उसके व्याख्यान। 4. उस व्यक्ति से संबंधित प्रकाशित खबरें, समाचार पत्र, उनका लेखन, सरकारी कार्यालयों में उनके संबंध में कुछ लिखा गया तो वह जानकारी, अर्थात जिसकी जीवनी लिखनी है उसके संबंध में जहाँ जहाँ से जो भी जानकारी मिलती है वह सब उसे इकट्ठी करनी पड़ती है, उसे व्यवस्थित क्रम में संजोना पड़ता है। केवल इतने से काम नहीं चलता। जीवनीकार के संबंध में कुछ अपेक्षाएं हैं। 1. जीवनीकार अपने चरित्र नायक का समान धर्मी हो, वह प्रतिभा का धनी हो, उसमें कल्पना शक्ति हो, वैज्ञानिक दृष्टि हो। 3. अपने चरित्र नायक को वह देवत्व के स्थान पर न बिठाए, उसे प्रारंभ से अंत तक मनुष्य के रूप में ही चित्रित करे। 4. चरित नायक के दोषों को भी बतलाने का साहस उसमें हो, दोषों का वह उदात्तीकरण न करे। 5. अपने चरित नायक की मानसिक गुंथियों का वर्णन भी वह करे। जीवनी अत्यंत पाठकों के लिए लिखी जाती है, इसे कारण उसे प्रभावोत्पादक बनना जरूरी है। यह कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब जीवनीकार 1. उसे अधिक वास्तविक तथा सत्य रूप में प्रस्तुत करता है। 2. उसे अधिक रोचक एवं सरल बनाकर वह प्रस्तुत करता हो। 3. वर्णन तर्क शुद्ध, विवेक संपन्न तथा वैज्ञानिकता से युक्त हो। और ग. उसमें संक्षिप्तता एवं सुगंधितता हो। और च. कहीं पर भी काल्पनिक अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं, प्रसंगों का वर्णन। यह हमारा आंसर खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे।